आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पाकिस्तान के एयरबेस के ऊपर हुए अटैक के बारे में। मियां वाली एयरबेस, जिसको MM आलम एयरबेस कहा जाता है, वहां पर कल एक अटैक हुआ था और ये वीडियो मैं कल शाम को ही करने वाला था, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि जब तक मेरे पास में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है मैं वीडियोस नहीं करता हूँ। इस एयरबेस की सैटेलाइट फोटोग्राफ्स को लेकर मैं वेट कर रहा था और बार बार डैमियन को पिंग कर रहा था कि भाई लेटेस्ट सैट इमेजेस आई कि नहीं, और जब मुझे इन्फॉर्मेशन पूरी तरीके से मिल गई है तो अब मैं ये वीडियो कर रहा हूँ। इस इंसिडेंट को लेकर पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से जो स्टेटमेंट दिया गया है उसमें दो बड़ी बातें कही गई हैं। पहली, यहाँ पर 9 जिहादियों की तरफ से अटैक किया गया था और उन सभी को पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से मार दिया गया है। और दूसरी, इस अटैक में 3 एयरक्राफ्ट डैमेज हुए हैं, लेकिन उनका कहना है कि ये तीनों एयरक्राफ्ट फंक्शनली ऑपरेशनल नहीं थे और इनको फेज आउट किया जा चुका था। अब आपको यहाँ पर पता है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से क्या क्लेम किए गए हैं, और अब हम लोग सैटेलाइट इमेजेस के माध्यम से पाकिस्तानी एयरफोर्स को पूरी तरीके से एक्सपोज करेंगे। लेकिन चीजों को बेहतर समझने के लिए आइए समझ लेते हैं इस एयरबेस को। मियां वाली एयरबेस को बेसिकली PAF बेस MM आलम कहा जाता है और ये एग्जैक्टली यहाँ पर है, यानी कि पाकिस्तान के बॉर्डर से ये बेस काफी दूर है और उस हिसाब से ये कंपैरेटिवली सेफर बेस होनी चाहिए। यहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स की 3 स्क्वाड्रन्स अवेलेबल हैं। पहली स्क्वाड्रन नंबर 1 रेबर्स, स्क्वाड्रन नंबर 20 चीतास और स्क्वाड्रन नंबर 86 अबाबील्स। स्क्वाड्रन नंबर 1 बेसिकली होंगडो JL-8 एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करती है, जो बेसिकली एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है। पाकिस्तान में इसको काराकोरम K-8 कहा जाता है। वहीं पर स्क्वाड्रन नंबर 20 F-7PG एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करती है, जो बेसिकली MiG-21 का इम्प्रूव वेरिएंट था जो चाइना की तरफ से बनाया गया था। और यहाँ पर तीसरी स्क्वाड्रन यानी कि स्क्वाड्रन नंबर 86 Alouette-3 हेलीकॉप्टर्स को ऑपरेट करती है। तो एक्शन एरिया एग्जैक्टली यहाँ पर है, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर एक ग्रीन बॉक्स के अंदर दिखाया गया है। अगर इसको आप फर्दर जूम करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर हैंगर्स हैं, जो आपका एक्शन एरिया है। और इस समय अगर आप गूगल इमेजेस पर जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर FP-7 एयरक्राफ्ट ऑपरेट किए जाते हैं। इनफैक्ट गूगल मैप्स में अगर आप अभी जाएंगे और इस बेस के ऊपर जूम करेंगे तो आपको एक FP-7 एयरक्राफ्ट हैंगर के अंदर जाता हुआ दिखाई देगा, और इसी का स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जिसको हम लोगों ने येलो एरो से डिनोट किया है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज और आपको ऑब्जर्व करनी है कि ये हैंगर्स पैर में है और एक्सट्रीम राइट में जो पहला हैंगर है वो एक सिंगल हैंगर है। अब जो एनालिसिस के लिए वीडियो हम लोग देखने वाले हैं वो एग्जैक्टली इस तरफ से लिया गया है, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर रेड एरो से दिखाया गया है। देखिए, ये अटैक तहरीक-ए-जिहाद पाकिस्तान की तरफ से किया गया था और इन अटैकर्स में से किसी एक अटैकर ने बॉडी कैम पहना हुआ था जो इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा था। इस वीडियो में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यही हैंगर्स दिखाई देंगे जिनके अंदर आग लगी हुई है, और ये लोग लगातार RPG से अटैक कर रहे हैं। इन वीडियोस में आपको कम से कम 4 फ्लेम्स अभी दिख रही होंगी, और अगर फ्रीज फ्रेम को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक एयरक्राफ्ट भी दिखाई देगा। वहीं पर जब कैमरा का एंगल बदलता है और ये आदमी दूसरी तरफ के हैंगर की फोटोग्राफ्स लेना शुरू करता है तो आप देखेंगे कि वहां पर भी कम से कम 5 फ्लेम्स दिख रही हैं। और यहाँ पर भी जो फ्रीज फ्रेम करके हम लोगों ने फोटोग्राफ ली है तो उसमें आप देख सकते हैं कि एक एयरक्राफ्ट मौजूद है, यानी कि यहाँ पर जो फ्लेम्स दिख रही हैं वो बेसिकली एयरक्राफ्ट है। और फ्लेम काउंटिंग के हिसाब से कहा जा सकता है कि यहाँ पर कम से कम 9 एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय किए गए हैं। इस चीज को बेहतर समझने के लिए आइए एक बार देखते हैं सैटेलाइट इमेजेस को, जिसको नीदरलैंड के एक अकाउंट स्पेस ओसेंट द्वारा रिलीज किया गया था। आप सभी को याद होगा शुरुआत में वीडियो में हम लोगों ने कहा था कि इस बेस के ऊपर जितने भी हैंगर्स हैं वो पैर में हैं। केवल पहला हैंगर एक सिंगल हैंगर है। आप इसको हैंगर कह सकते हैं या शेल्टर कह सकते हैं, लेकिन थ्रू आउट द वीडियो मैंने हैंगर कहा है। और अगर आप इस इमेज को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पहला हैंगर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉयड है। नंबर 2 और 3 डैमेज्ड है। नंबर 4 और 5 में डैमेज कम है, लेकिन यहाँ पर भी डैमेज है। 6 और 7 में कंपैरेटिवली डैमेज ज्यादा है, और 8 और 9 में भी डैमेज कंपैरेटिवली ज्यादा है। यानी कि ओवरऑल यहाँ पर कम से कम 9 एयरक्राफ्ट डैमेज हुए हैं। और अगर आप इसको बॉडी कैम वीडियो के साथ में कंपेयर करेंगे तो ये चीज यहाँ पर पूरी तरीके से क्लियर हो जाती है कि पाकिस्तान एयरफोर्स की यहाँ पर कम से कम आधी स्क्वाड्रन डिस्ट्रॉय कर दी गई है। और यहाँ पर यह चीज भी समझना जरूरी है कि कोई भी एयरफोर्स अपने नॉन फंक्शनल एयरक्राफ्ट हैंगर के अंदर नहीं रखती है। ये बात सच है कि F-7 एयरक्राफ्ट कंपैरेटिवली पुराने एयरक्राफ्ट हैं और इनको आने वाले समय में JF-17 थंडर से रिप्लेस किया जाएगा, लेकिन अभी तक इन एयरक्राफ्ट का रिप्लेसमेंट प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है। और इनमें से बहुत सारे एयरक्राफ्ट पाकिस्तान की तरफ से 1980s में एक्वायर किए गए थे। यानी कि यहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से कवर अप की कोशिश बहुत अच्छी थी, लेकिन क्योंकि ये बॉडी कैम वीडियोस और सैटेलाइट वीडियोस पब्लिक डोमेन में आ गए हैं तो ये कवर अप अब काम नहीं करेगा। देखिए, ये चीज हम सभी लोगों को बताई गई है कि पाकिस्तान एयरफोर्स एक प्रोफेशनल एयरफोर्स है, लेकिन उनके स्टेटमेंट से लेकर बिहेवियर तक मुझे यहाँ पर कोई भी चीज प्रोफेशनल नहीं दिखाई दी, और इसी वजह से यहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई है।
इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।